दीपिका पादुकोण फिर से चर्चा में है। नहीं, इस बार भी कोई नई फिल्म नहीं आई है और किसी मूवी से निकाली भी नहीं गई है और अबू धाबी में हिजाब वाला कांड भी पुराना हो गया है। इस बार दीपिका के न्यूज में आने का कारण इन सबसे बहुत अलग है। दीपिका को बीजेपी की गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बना दिया है। कोई सेंस है इस बात की? भाई साहब, इसे देख के मुझे बीजेपी लीडर्स की खुद की मेंटल हेल्थ खतरे में लग रही है। जिसके बाद दीपिका ने आभार व्यक्त किया और कमिटमेंट दिया, कमिटमेंट इंडिया को सपोर्ट करने का मोदी जी के अंडर। पहली बात तो ये कि दीपिका ने कमिटमेंट वर्ड का यूज किया। ये वर्ड दीपिका के साथ उतना ही दूर है जितना पीएम की कुर्सी से राहुल गांधी। और दूसरी बात, खुद राहुल गांधी, यहां दीपिका जो डिप्रेशन क्वीन रही हैं, वो इतनी जल्दी रंग बदली हैं भाई साहब, इतनी जल्दी रंग बदली हैं कि अब गिरगिट खुद डिप्रेशन में हैं। दीपिका ने मोदी की लीडरशिप के अंडर काम करने को कहा, बट पीएम तो ये राहुल गांधी को बनते हुए देखना चाहती थी। जो भी थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ टीवी पे, राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। नौजवान जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आप चाहती हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल। अरे भैया, ये सब देख के मुझे राहुल जी की चिंता हो गई। ऐसा करते हैं, पहले हालचाल पूछ लेते हैं राहुल जी से। राहुल जी, आप ठीक ठाक हो ये सब देख के कि केजरीवाल से जल्दी भी कोई रंग बदल सकता है? राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। खुद को मार दिया? लगता है इटालियन दारू थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी। और दीपिका सिर्फ राहुल गांधी सपोर्टर ही नहीं है, टुकड़े टुकड़े गैंग की सपोर्टर भी रही हैं, जिनका मेन एम था भारत के ही टुकड़े कर देना। दीपिका के मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनते ही संदीप रेड्डी वांगा ने मोदी जी को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि इस डिप्रेशन की दुकान के हाथ में कभी भी कोई इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल पेपर मत दे देना, नहीं तो ये तुरंत उसे एक्स पे लीक कर देगी, जैसे इसने मेरी फिल्म स्पिरिट की स्क्रिप्ट एक्स पे लीक कर दी। और भैया, एक्स पे लीक ना भी करे तो राहुल गांधी को भेज देगी। फिर जो इन्फॉर्मेशन राहुल गांधी के पास होती है उसे चाइना, पाकिस्तान, आईएसआई, जॉर्ज सोरोस, इनके पास पहुंचने में कितना ही टाइम लगता है। मगर मुझसे थोड़ी सह लेंगे थोड़ा सा। अरे अब ये जो मानव इतिहास में पहली बार दीपिका मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनी है, वो बनी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। देखो मोदी जी, दीपिका को फैमिली वेलफेयर में नहीं, फॉरेन अफेयर्स में लेना चाहिए था। Anything Hindi? Yeah. We like Michael. Excuse us guys one second. 2017 में विन डीजल के साथ दीपिका दिमाग में बच्चे पैदा कर रही थी और 2012 से दीपिका और रणवीर डेट कर रहे थे और इसी टाइम पे ये अपने दिमाग में रणवीर के साथ कमिटेड भी थी। By anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back to him. दीपिका का पास्ट अगर फैमिली वेलफेयर में आता है तो फिर मैं भी ब्रैड पिट हूं, बल्कि दीपिका का पास्ट तो ऐसा है कि किसी भी फैमिली का वेलफेयर तो पॉसिबल नहीं है उस पास्ट से। In a relationship, because I don't know how to just casually date. इस वीडियो में दीपिका बताती हैं कि उन्हें कैजुअली डेट मारना नहीं आता, फिर भी 1 दर्जन से ज्यादा लड़कों को डेट कर चुकी थी। पर जैसे ही रणवीर ने दीपिका को डिच किया तब वो डिस्प्रेशन में चली गई। कमबख्त दीपिका को भी लगा होगा, अरे यूज एंड थ्रो तो कॉन्सेप्ट मेरा वाला था, ये मुझसे मेरा ही कॉन्सेप्ट कैसे चुरा लिया। और सूत्रों की मानो तो दीपिका ने रणबीर कपूर पे उस टाइम पे ना कॉपीराइट स्ट्राइक भी मार दी थी, तभी तो रणबीर सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई देता कहीं भी। I wanted to be single for a while because I had come out of a couple of difficult relationships, and I was going through this phase where I said I just want to not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age too, and you know, and he comes along, and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were
technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing. And in my mind, I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head, it was like, I'm going back to him. देख लो कंगना जी, इसी दीपिका को आप ही की पार्टी की सरकार ने क्या बना दिया? मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। समझ में नहीं आ रहा है मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए बनाया है या देश की मेंटल हेल्थ खराब करने के लिए। लगता है बीजेपी में सिलेक्शन करने वाले लोग रोडीज के फॉर्मेट में सिलेक्शन कर रहे हैं। जो रघु और राजीव को जितना ज्यादा पेलता था उसका सिलेक्शन रघु और राजीव कर लेते थे, वैसे ही जो बीजेपी को जितना ज्यादा पेलता है उसका सिलेक्शन बीजेपी कर लेती है। भाई साहब यही आइडिया टेप लिया है बीजेपी ने भी। तापसी पन्नू वो भी एंटी-सीएए प्रोटेस्ट में शामिल रही हैं। दुनिया भर की बकैती उन्होंने मोदी के खिलाफ की है, बीजेपी को कितना गरियाया है, राम मंदिर के खिलाफ रही हैं। इतना सब कुछ करने के बाद नितिन गडकरी उसे नवरत्न अवार्ड दे देते हैं। वाह नितिन जी वाह, कमाल ही कर दिया आपने। एक तरफ बीजेपी के वोटर्स कॉन्स्टेंटली बीजेपी को वोट दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे भक्त टैग पाने के बाद भी बीजेपी को डिफेंड करते हैं, पर यहां तो बीजेपी ने अपने वोटर्स के साथ वो काम कर दिया जो कटप्पा ने बाहुबली में किया था। लेकिन बीजेपी की ऐसी हरकतें देख के ना कई सारे लोग अपने अपने अवार्ड्स का वेट कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब बीजेपी सलमान खान को ट्रांसपोर्टेशन का ब्रांड एम्बेसडर बना देगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में चलती है गाड़ी और गाड़ी भाई से बेटर कौन ही चला सकता है। हो सकता है से नो टू ड्रग्स का एम्बेसडर बहुत जल्दी आर्यन खान को बना दिया जाए। अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और SRK यानी विमल टीम ये बन सकती है रेलवे स्टेशन क्लीनिंग एम्बेसडर। अब जैसे ही विमल के पहले योद्धा को पता चला कि ओरल कैंसर से उतने लोग नहीं मर रहे हैं जितने मरने चाहिए, तो अजय विमल देवगन ने अपना विस्की का ब्रांड भी लॉन्च कर दिया। और दूसरे योद्धा यानी SRK ने भी अपने बेटे के हाथों एक विस्की का ब्रांड लॉन्च कर दिया। SRK का सही है भाई साहब, उसने खुला कह रखा है कि जितने भी नशे की चीजें होंगी सब आर्यन खान से करवाऊंगा। इसीलिए विमल देवगन और विमल खान इनको स्पेसिफिकली ओरल कैंसर अवेयरनेस एम्बेसडर बना देना चाहिए। अर्जुन कपूर को एक्टिंग एम्बेसडर या फिर रोजगार योजना एम्बेसडर बना ही देना चाहिए। वैसे एक्टिंग और रोजगार छोड़ो, अर्जुन कपूर खुद एक एम्बेसडर अपने पैसे से खरीद ले, वही बड़ी बात होगी। अभी तो अनुष्का शर्मा को बना दो इंडियन टूरिज्म एम्बेसडर, जबकि वो खुद यूके में सेटल हो चुकी हैं। ऐश्वर्या राय, खुशी कपूर, मलाइका अरोड़ा, राखी सावंत, प्रियंका चोपड़ा, इन जैसों को बना दो से नो टू प्लास्टिक एम्बेसडर। और वैसे भी सही है ना, सारा का सारा प्लास्टिक तो इन एक्ट्रेसेस ने अपनी बॉडी अपने फेस में लगवा ही लिया है। फिर संजय दत्त को बना दो से नो टू आर्म्स का ब्रांड एम्बेसडर, जिसमें संजय दत्त बता सकते हैं कि आर्म्स किससे लें, कहां छुपाएं, जो पुलिस के हाथ भी ना लग पाए। आमिर खान को टूरिज्म एम्बेसडर बना सकते हो। एक तो राजा हिंदुस्तानी में आमिर भाई ने एम्बेसडर कार चलाई थी, और दूसरा आमिर खान डिजर्व करते हैं इस पोस्ट को, क्योंकि जब उनकी वाइफ को इंडिया इंटॉलरेंट लगता था, जब वो इंडिया में सेफ फील नहीं करती थी, तभी आमिर खान ने उसे डाइवोर्स कर दिया। अब वही किरण इंडिया में सेफली रह रही हैं। और एंड में भाईजान को कैसे भूलें भाई, भाईजान को एक और डिपार्टमेंट मिल सकता है, सेव वाइल्ड लाइफ, जिसमें भाई को कुछ खास मेहनत नहीं करनी है, बस भाई को वाइल्ड एनिमल से दूर रहना है, बाकी वाइल्ड एनिमल्स अपने आप सेफ रह लेंगे।